तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से कोई वापस नहीं आता। यह है हॉन्टेड होटल दीर ग्रैंड। लोग कहते हैं कि यहाँ एक कमरा है जिसका दरवाजा एक बार खुल जाए तो अंदर की चीजें कभी बाहर नहीं आती। मीरा कह रही थी कि हमें वापस जाना चाहिए, पर मैंने उसे समझाया कि ये सब बस कहानियां हैं और व्यूज के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। जब हम होटल पहुंचे तो पूरी इमारत जर्जर और भयानक लग रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, मानो यह जगह कई सालों से इंसानों से दूर हो। हम अंदर गए, चारों तरफ धूल, जाले और टूटी हुई चीजें थीं। तभी हमारी नजर पड़ी कमरे नंबर 303 पर। दरवाजे पर भारी लोहे की जंजीरें बंधी हुई थीं। मीरा कांपते हुए बोली, आलोक, ये वही कमरा है। लेकिन मैंने कहा, यह सब दिखाने के लिए है, और मैं जंजीर खोलने लगा। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के अंदर सिर्फ एक पुराना सा बेड, अलमारी और एक कुर्सी रखी थी। मैंने कैमरा ऑन करके कहा, दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ खास नहीं है। अचानक उस कोने में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। मीरा डर कर चिल्लाई, आलोक, चलो यहाँ से। लेकिन मैंने कहा, यह हवा से हो रहा होगा। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला और अंदर से एक लड़की की पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। तस्वीर के पीछे लिखा था, नताशा, 10 दिसंबर 2018। तस्वीर उठाते ही कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगी और अचानक सब बुझ गई। कैमरा भी बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और तभी एक दर्द भरी आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहाँ? मीरा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और देखा कि हमारे सामने नताशा की परछाई खड़ी है। उसकी आंखों से खून बह रहा था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश दिखाई दिया, यहां से कोई वापस नहीं जाता। तभी नताशा की परछाई मीरा की तरफ बढ़ने लगी। मीरा हवा में उठने लगी। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थीं और देखते देखते उसका चेहरा नताशा के चेहरे में बदल गया। मीरा की परछाई धीरे धीरे नताशा की परछाई में घुल गई। मैं अकेला रह गया, न मीरा न नताशा, सिर्फ मैं और यह कमरा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खोलते ही मैं फिर उसी कमरे में खड़ा था। अब मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ। दोस्तों, मैं फंस गया हूँ। ये होटल सच में शातिर है। अब यह कैमरा मेरा आखिरी दोस्त है। मैं कैमरा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी ही परछाई पीछे से मेरा गला दबा देती है। कैमरा गिर जाता है और सिर्फ खामोशी बचती है।